तो भैया जैसे कि आप लोगों का हमने खबर दिखाई थी कि पठा से नंबर 1 में शराब चली नौगांव डिस्लरी से वो पठा जा रही थी। लेकिन बीच में महाराजपुर थाना प्रभारी ने कार्रवाई करी, शराब जब्त करी, 294 पेटी शराब थी वह जब्त करी और चालानी कार्रवाई करी। तो जब आबकारी विभाग के एते से हर कागज कंप्लीट है, कुछ समय कंप्लीट है, परमिट है, रोड सही है, सब चीज़ सही है, तो फिर आखिर का झोल भाव का बीच में ऐसी बात आ गई कि थानेदार ने कार्रवाई करी। तो हम आए हैं आज आबकारी विभाग के ऑफिस में। हमारे वैद्य साहब से अभी बातचीत भई है, उन्हें संतोषजनक जवाब दो है। अब मैडम है हमारे संगे भैया आबकारी इंस्पेक्टर, नाम भूल रहे हम, मैडम आपको नाम? जी, मेरा नाम श्रीमती प्रियंका रानी चौरसिया है। अच्छा प्रियंका जी, आप ये बताओ कि जैसे आपने सब कुछ कंप्लीट करके यहाँ से डिस्पैच कर दिया और ऑनलाइन है, तो फिर बीच में ये कैसे? सबसे पहले मैं आपको सही करना चाह रही हूँ, जो हमारा मदिरा प्रदाय दिया जाता है वो डिस्लरी से नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जो मदिरा प्रदाय दिया जाता है वो दिया जाता है शासकीय देसी मद्य भंडागार नौगांव डिपो से। यहाँ से जो माल मेरे यहाँ से 29 दुकानों की प्रदाय होते हैं। उस दिन हमारे यहाँ 17 दुकानों के चालानों पे प्रदाय था, जिनमें से कई सारी दुकानें थी, जिनमें से एक दुकान हमारी पठा थी। हमारे यहाँ विधिवत चालान जमा किया जाता है, उस पर चालान की कार्रवाई की जाती है और हमारा सब कुछ ऑनलाइन होता है। और उस चालान की कार्रवाई पे जो अधिकृत व्यक्ति होता है लाइसेंसी द्वारा, वो आके माल प्राप्त करता है, चालान जमा करता है और अपनी दुकानों के लिए अपने वाहन को लेके जाता है। उस दिन भी वैसे ही हुआ था। हमारे द्वारा पठा के लिए उसने मांग की थी 100% यानी 100% सादा प्लेन मदिरा की। तो उसने जो ड्यूटी पेड चालान थे वो उसके हो रहे थे 294 प्लेन के चालान बराबर अमाउंट उसने जमा करवाया था। उस गाड़ी को 294 सादा मदिरा देकर उसकी पूरी रीचेक करके कार्रवाई करके ऑनलाइन जैसी होती है हमारे द्वारा वैलिड, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन परमिट जो जारी किया जाता है पारपत्र, उसे जारी करके उसकी कार्रवाई जो साइन सिग्नेचर जो भी कार्रवाई होती है लीगल कार्रवाई करके अधिकृत व्यक्ति को सौंप के वहाँ से रवानगी की गई। और हमारे सम्मुख अधिकृत व्यक्ति वाहन चालक के साथ बैठ के अपने दुकान पठा के लिए हमारे परिसर से वैलिड ड्यूटी पेड मदिरा लेके गया था। जी, आपका काम अलग है, आपका विभाग अलग है, तो फिर आबकारी के बीच में थानेदार की हिम्मत कैसी हुई कि नंबर 1 की शराब को पकड़ी? जी, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कैसी हुई, वो आप उन्हीं से ही पूछिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो निकला हुआ परमिट वाला माल है या वैलिड ड्यूटी पेड माल है वो हमने अपने परिसर से रवाना कर दिया था। बीच में जैसे शराब भी गायब हो चुकी है, तो काई की जानकारी है आप गई थी होते पे, तो आप खाते काम? शराब गायब हुई नहीं हुई हमें से कुछ नहीं पता। बस हमारे पास जब जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा मामला है कि थाने मोबाइल पर संपर्क किया गया था कि मैडम हमारी गाड़ी को पकड़ के हम लोगों को महाराजपुर थाना ले जा रहा है, मैंने ले गए, दे हैव टेकन अस टू द पुलिस स्टेशन। तो जब हमें पता चला कि वो वहाँ पहुँचे हैं तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उस समय वो स्विच ऑफ था अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर। फिर हमने उस समय के हमारे जो प्रभारी अधिकारी थे श्री हसन लाल गोहिया, उन्हें हमने पूरी घटना की ये सूचना बताई कि सर हमारे यहाँ से परमिट वाला माल जो परमिट लेके व्यक्ति गया है इस समय पे वहाँ महाराजपुर थाना पे खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, वृत्त प्रभारियों को संपर्क कीजिए और है ना आप वहाँ के टीआई को संपर्क कीजिए। हमने वृत्त प्रभारी श्री जितेंद्र शर्मा से भी संपर्क स्थापित किया, उन्हें बताया और हमने ZY खान वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उस समय, हमने उनको भी इस बात से अवगत करवाया कि सर मामला क्या है। तब उन्होंने सिर्फ एक ही कह रहा था कि बिना परमिट के गाड़ी जा रही थी, तो हमने उसको पकड़ा। तो हमने उनसे अपना पक्ष रखा, नहीं सर ये परमिट का वैध शराब है और ये ड्यूटी पेड शासन क्या रेवेन्यू पेड माल है, और अगर आपको इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे तो आप देखिए, क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंट के साथ भेजा था। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम हमारे पास नहीं है। मैं तुरंत फ़ोन काट दिया, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। हमने अपने यहाँ से व्हाट्सअप, जो ऑफिस की भी एक प्रति होती है हमारे यहाँ, उसको हमने अब व्हाट्सअप पे अपने प्रभारी अधिकारी को भी व्हाट्सअप कर दिया, उसको हमने खान साहब को भी व्हाट्सअप कर दिया था और ये बताया था कि ये हमारी वैध मदिरा है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। एक हिसाब से अगर देखो जाए तो पहली चीज़ तो एक अपमान होगा कि आपसे बात ना करके रिस्पॉन्स न देवो, सही रिस्पॉन्स न देवो, जानकारी न देवो। और दूसरी चीज़
जैसे जो सब भूतों का आपके विभाग की तरफ से, सर की तरफ से, आप लोगन की तरफ से, कब पुलिस विभाग के खिलाफ कोनो काम एक्शन लोगे? देखिए, यहाँ मान या अपमान की बात नहीं है, प्रकरण दर्ज हो चुका है, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। जब आपने नंबर 1 में मैडम भेजी, बस आखिरी सवाल है कि नंबर 1 में हर कुछ दस्तावेज, जैसा कि आपने कहा कि हमने व्हाट्सएप पे भी दिए कि खान साहब देख लो, तो फिर तो खान साहब को रिस्पॉन्स देना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए ना कि हाँ हाँ ये मैडम हकीकत है, ये सही है, हम यहाँ गलत हो। तो वो उनका विवेक है, वो उनका विवेक है। हालांकि एसपी साहब ने न्याय किया है, खबर हमने चलाई थी, बुंदेली चुगली चैनल में खबर चली है, आपका पक्ष रखा गया है, तो उम्मीद जरूर एसपी साहब ने न्याय करो है कि तत्काल जेड बाई खान रात ही रात ट्रांसफर करके चंदला पहुंचा दो। तो भैया जे हती हमारे संगे प्रियंका चौरसिया जी, इंस्पेक्टर आबकारी विभाग की, उनने अपनो पक्ष रखो है, संतोषजनक पक्ष रखो है कि हाँ जा स्थिति है तो जा है। अब वे चूँकि मामला न्यायालय पहुँच चुका हो तो इसे भी अब कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, भी कहने कि न्यायालय में है मामला, बेचारा दिन होगा, तो आगे न्यायालय जाने, न्यायालय कार्रवाई करे। तो भैया जब खबर हमें तभी पे समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। सभी जनन का हमारी राम।